Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामने भी बुद्धा कैंडिडेट नहीं है, वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है। और तिकोनिया चुनाव है, जो डबल चुनाव नहीं है कि भाई कोई नु कह दो अकेला हरिंदर मलिक ही सामने है, प्रजापति भी है सामने। यानी क्या कहे कि इस सीट पर कुछ भी हो सकता है आखिरी समय में? कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी। बसपा का कैंडिडेट जीतेगा तारा प्रजापति से। फिलहाल जनता का मूड क्या दिखाई दे रहा है आपको? जो फिलहाल तिकोनिया है जी, फिलहाल हरिंदर मलिक, संजीव बालियान। ऑल ओवर भाई किसानों के मुद्दे पे तो सरकार पिछड़ी है। किसानों वाले मामले में तो सरकार पूरी खरी नहीं उतरी है और इस वाले मामले में तो सरकार को काम करना पड़ेगा। स्थिति ये भाई बड़ा चुनाव है, इसमें देहात स्थिति ठीक करता है, जिले से नहीं होती, मुजफ्फरनगर से नहीं होने की। ये तो देहात में गांव-गांव जब घूमते हैं, किसान का शोषण हो रहा है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वे तय करेंगे। फिलहाल अगर काम की बात करें, सांसद साहब जो रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान, उनके काम से कितना प्रभावित है आम जनता और क्या कुछ मांग करती है? नहीं, मांग भी है बतेरी काम का। भाई काम तो कोई खास, देखो मेरी बात सुनो, जिन्होंने करे में सबको दिख रहे, उसमें बताने की तो किसी को जरूरत नहीं है। 2024 चुनावी महासंग्राम के बीच आज हम मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कही जाने वाले नवीन मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ व्यापारी और कुछ आम लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार चुनाव का माहौल क्या चल रहा है और क्या लग रहा है इन लोगों को कि चुनाव में होने वाला क्या है। यहाँ का व्यापारी क्या समझता है कि आखिरकार जो पिछले इनके सांसद रहे हैं क्या काम उन्होंने किए हैं और कितने प्रभावित ये उनके काम से हैं। इस बार भी वे बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में हैं जो भी इनके पिछले सांसद थे। क्या लगता है कि अब की बार स्थिति क्या होने वाली है? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संजय मित्तल है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में क्या स्थिति चल रही है फिलहाल? अभी तो कोई स्थिति साफ नहीं है बिल्कुल। अभी धीरे धीरे चुनाव दोनों पार्टियों का उठ रहा है, वक्त आने पे पता लगेगा। पूर्व सांसद ने काम किए हैं जनपद के अंदर, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किए, मगर हमारी मंडी की कुछ समस्याएं हैं जो अभी तक पेंडिंग है, वो हमारे काम पूरे नहीं है। हम उन कामों को हमेशा उठाते रहे, सभी के सामने उठाया, मगर वो काम हमारे पूरे नहीं हुए हैं इस मंडी के अंदर। उम्मीद है आगे आने वाले टाइम में पूरे होंगे, मगर इन्होंने काम किया है। मित्तल जी, अगर बात करें इस समय चुनावी माहौल में दो पार्टियां आमने सामने हैं, बीजेपी कहें या सपा गठबंधन कहें, जिनकी टक्कर खासतौर पर यहाँ बताई जा रही है, जबकि बसपा भी तीसरे नंबर पर यहाँ दिख रही है फिलहाल मैदान में। तो क्या लगता है इन पार्टियों में कौन से इस समय उछले स्तर पर चल रही है? नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो देखिए टाइम पे चुनाव का, तो चुनाव तो आधी रात में बदल जाता है, चुनाव कुछ पता नहीं लगता है। हम गुड़ मंडी के व्यापारी हैं, सुबह 9 बजे आते हैं, रात को 9 बजे जाते हैं। हम किसी में हमारा इंटरेस्ट हम कहीं जाते आते नहीं है, हम अपना काम बखूबी व्यापार का काम यहाँ करते हैं। ये तो आखिरी टाइम पे पता लगेगा कि स्थिति क्या निकल के आएगी। फिलहाल व्यापारियों का मूड क्या लग रहा है चुनाव को? इस बार जो है उठापटक ज़्यादा है, रोज़ पार्टियों के लोग टूट के कोई इसमें जा रहा है कोई इसमें जा रहा है, इसलिए अभी कुछ साफ स्थिति कहीं नहीं जा सकती कुछ भी। आपका क्या नाम है भैया? कुणाल चौधरी। चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है और जो आपके पिछले सांसद रहे हैं इस बार भी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, क्या स्थिति रहेगी, कितना प्रभावित हैं आप लोग? नहीं, उन्होंने उनके हिसाब से देखें तो कुछ काम तो हुए हैं, लेकिन जहाँ तक बात है ऑल ओवर भाई किसानों के मुद्दे पे तो सरकार पिछड़ी है। किसानों वाले मामले में तो सरकार पूरी खरी नहीं उतरी है और इस वाले मामले में तो सरकार को काम करना पड़ेगा। मांग क्या करता है यहाँ का लोग जो है वो क्या मांग कर रहे हैं? चुनावी माहौल है, कौन दिखाई दे रहा है कि इस समय कौन ऊपर चल रहा है कौन नीचे चल रहा है, स्थिति क्या? ये तो जैसा मित्तल साहब ने कहा, रोज़ उठापटक चल रही है, रोज़ 2-4 नेता टूट के इधर आ जाएं, 2-4 उधर चले जाएं। अभी तो स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक अभी देख रहे हैं तो वोटर अपना मन बना रहा है। लास्ट मोमेंट पे ही वोटर अपनी बात खोलता है। लास्ट मोमेंट पर वोटर अपनी बात खोलता है। और लोग हैं, इनसे बात करेंगे आखिर क्या कहना है इन लोगों का। आपका क्या नाम है भैया? सुरेश चंद्र। आप क्या कहेंगे कि चुनाव चल रहा है 2024 का, क्या लग रहा है फिलहाल की स्थिति क्या है? ये तो जी देश के विकास के ऊपर ही है, कोई स्थानीय चुनाव तो है नहीं जी लोकसभा का। जी जी। जैसे ऐसे पीछे भी काम हुए हैं और आगे भी जो लोगों की संभावना है कि भाई ये काम जो पेंडिंग रह गए हैं वो इसी योजना में, अगर सरकार आती है तो इस योजना में पूरे करे वो उन कामों को। सांसद जी के काम से कितना प्रभावित है आप लोग? ऐसा है जी, प्रभावित वाली बात तो ये है जी, विकास किया भी है और काफ़ी अधूरे काम भी पेंडिंग है। कुछ ज़रूरत भी है अभी कामों की। हाँ, कामों की ज़रूरत है। और फिलहाल की स्थिति अगर देखी जाए, सामने संजीव बालियान जो पुराने आपके सांसद रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके सामने सपा के जो दावेदार इस समय प्रत्याशी हैं हरिंदर मलिक, काफ़ी मजबूत राजनीतिक यहाँ पर रहे हैं वेस्ट यूपी में। क्या लगता है उनके सामने उनका क्या पलड़ा रह सकता है?
नहीं अभी तो मतलब भारी संजीव बालियान जी हैं जी, बाकी अब समय बताएगा जी लास्ट मोमेंट में, मतलब जो है किस तरफ जो है मतलब जो है रुझान जनता का बनता है। कौन से ऐसे काम है, दोनों कंपटीशन में कौन से ऐसे काम है जिनसे आप प्रभावित हैं सांसद जी के बीजेपी संजीव बालियान? बस हर जगह मतलब जो जहाँ भी जिले का नाम आता है मुजफ्फरनगर का, वो हर समय प्रयास करते हैं कि भाई चाहे वो रेलवे में है चाहे कोई भी प्रोजेक्ट है कि भाई ये अच्छे से अच्छा मुजफ्फरनगर ज़िले को मिले तुम्हारा जो, और वो प्रयास उनका कामयाब भी रहता है। आज भी चाहे वो योगी जी के से संबंधित यूपी स्टेट का काम हो या सेंट्रल का हो, वो प्रयास करते हैं जिले के लिए प्रयास करते हैं जी। और क्या नाम है भाई साहब आपका? धर्मेंद्र मुखिया जी। मुखिया जी, आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति फिलहाल चुनाव में यहाँ देखने को मिली? स्थिति ये बड़ी बड़ा चुनाव है, इसमें देहात स्थिति ठीक करता है, जिले से नहीं होती, मुजफ्फरनगर से नहीं होने की। ये तो देहात में गांव जब घूमते हैं, किसान का शोषण हो रहा है या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वे तय करेंगे। फिलहाल अगर काम की बात करें, सांसद साहब जो रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान, उनके काम से कितना प्रभावित है आम जनता और क्या कुछ मांग करती है? नहीं, मांग भी है बतेरी काम के, भाई काम तो कोई खास, देखो मेरी बात सुनो, जो इन्होंने करे में सबको दिख रहे, उसमें बताने की तो किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामने भी बोधा कैंडिडेट नहीं है, वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है। और तिकोनिया चुनाव है, जो डबल चुनाव नहीं है भाई कोई नु कह दो खेला हरिंदर मलिक की सामने है, प्रजापति भी है सामने। यानी क्या कहे कि इस सीट पर कुछ भी हो सकता है आखिरी समय में? कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी, इसके कोई समीकरण स्पष्ट नहीं है। इस सीट पर माना जाता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक तरीके से सपा का वोट बैंक होता है, लेकिन प्रजापति मैदान में है। क्या लगता है कि अगर किसी तरीके से मुस्लिम बसपा पे कटकर निकल गया तो क्या स्थिति होने वाली है? तो बसपा का जीतेगा, बसपा का कैंडिडेट जीतेगा तारा प्रजापति से। फिलहाल जनता का मूड क्या दिखाई दे रहा है आपको? जो फिलहाल तिकोनिया है जी, फिलहाल हरिंदर मलिक, संजीव बालियान। मांग क्या करती है जनता फिलहाल? है जी, जनता मांग क्या करती है सांसद जी से कि आगे होने वाले क्या काम चाहिए? जनता कोई मांग नहीं है, जनता की तो मांग ना अपने विचार कभी किसी को ना बता पा रही, ना है, सब साइलेंट है। आपका क्या नाम है भैया? चौधरी तनवीर सिंह पूनिया। आप क्या कहेंगे पुनिया जी, चुनाव का माहौल क्या हाल फिलहाल में दिखाई दे रहा है? फिलहाल तो चुनाव का माहौल ये है, त्रिकोणिया चल रहा है। त्रिकोणिया वो है, ज़्यादा जो झुकाव पब्लिक का फिलहाल बालियान जी के पर है, पर जब से दारा सिंह आने के पर हर बिरादरी, छोटी बिरादरी जो है, पिछड़ा वर्ग जो भी ज़्यादातर उस पर हाथी पर जुड़ा हुआ है, ये है। वैसे फिलहाल जो टक्कर चल रही है दोनों में ही है, जो मोमडन इधर आ जाता है हाथी पर आ जाता तो इधर पलड़ा भारी है, जो मोमडन सपा पर लग जाता तो उधर पलड़ा भारी है। नहीं तो नहीं, संजीव बालियान जी का ही है चुनाव, ऐसा कोई चुनाव नहीं, संजीव बालियान के सामने कोई नहीं है। वैसे जनता मांग क्या करती है संजीव बालियान जी से? अगर हैट्रिक मारकर वे मैदान में फिर से अगर जीत हासिल कर लेते हैं तो क्या मांग करती है कि अब की बार ये क्या काम होना चाहिए? मेट्रो, संजीव बालियान जी से मेट्रो के पहले तो उन्होंने मेट्रो का तो कर ही रखा है, यहाँ से मुजफ्फरनगर तक बोल रखी रखा है, 24 से 2029 तक यहाँ ला देंगे। उसके बाद उन्होंने हरिद्वार तक का बोल रखा है। ये उम्मीद है मेट्रो हमारे यहाँ आ जाएगी, जो मेरठ तक आई है, यहाँ अगले 5 साल में यहाँ आ जाएगी। पिछले कामों से संतुष्ट हैं आप लोग? मैं तो संतुष्ट हूँ। आपको क्या लगता है, पिछले कामों से संतुष्ट हैं? देखो जी, ये तो मिला जुला है पिछले कामों से। जहाँ तक पहले मेट्रो की घोषणा हुई, बाद में ये सुनने में आया कि केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट रोक दिया है, लेकिन जनता को बड़ी उम्मीद थी कि मेट्रो आनी चाहिए, और हम भी मांग करते हैं कि मेट्रो आनी चाहिए मुजफ्फरनगर में भी। और जितना विकास मेरठ का हो रहा है इतना मुजफ्फरनगर का नहीं हो रहा है। यहाँ तक मेट्रो की मांग तो जनता की है कि मेट्रो मुजफ्फरनगर में हर हालत में आनी चाहिए। ये सब जबाग ख्वाब ये दिखाए गए हैं, लेकिन बाद में हमने ये पढ़ा कि केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट रोक दिया है, यूपी सरकार ने पास कर दिया है, लेकिन मेट्रो आनी चाहिए। ये जनता की भारी मांग है और इस पर काम होना चाहिए। मित्तल साहब, आप अध्यक्ष हैं मंडी समिति के, आप क्या कहेंगे, व्यापारी क्या मांग रखते हैं? नहीं, मांग तो जो भी इन्होंने बताया, ये मेट्रो की है, रेलवे का काम है, ये सब व्यापारी की सुविधा के लिए, तो क्योंकि जहाँ से इतने व्यापारी दिल्ली जाते हैं, सुविधा तो होनी चाहिए। और सबसे बड़ा काम इस सरकार में ये हुआ है कि जो माफियाओं का राज खत्म किया है, इसमें कोई शक नहीं पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि व्यापारी सबसे ज़्यादा आज जो है माफिया राज से था। व्यापारियों के लिए होना क्या चाहिए? व्यापारी जो माफिया राज था वो इन्होंने कमर तोड़ी है उनकी, आज व्यापारी सुख से यहाँ रह रहा है। ये बिल्कुल सही इनकी वो है। व्यापारियों के जो काम होते हैं, व्यापारियों के, वैसे तो व्यापारी काम करने में सक्षम होता है खुद ही, वो ज़्यादा मांग नहीं, कोई बड़ी मांग अगर उनकी होती है तो बात सरकार को सुननी चाहिए। कई मांगे हैं, जैसे केंद्र सरकार ने GST लगा दी हमारे ऊपर, जबकि गुड़ के ऊपर GST नहीं है।
इन्होंने क्या किया कि जब इन्हें टैक्स लेना था, इन्होंने क्या है, गुड़ को कृषि उत्पाद नहीं माना। मंडी समिति इसको कृषि उत्पाद मानती है, मंडी के एक्ट में है ये। जब केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाया तो उसको कृषि उत्पाद नहीं माना, हमारे ऊपर ट्रांसपोर्टेशन पर और इस पर क्या नाम, तुम आड़त पर 1.5% जीएसटी लग गया। तो एक देश के अंदर एक ही कानून होगा ना एक चीज़ के लिए, दो कानून तो नहीं हो सकते। इस बात के लिए हमने योगी जी से मिले भी थे, हमने कहा भी था, मगर उस पर सुनवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि जो जीएसटी हमारे ऊपर लगी है, ये इस गुड़ को कृषि उत्पाद माना जाए यूपी की तरह। और ये भी छोटी छोटी समस्या है, मंडी समिति की समस्या है, जैसे गुड़, अब ये यहाँ पे श्याम सिंह जी आ जाओ, जैसे ये यहाँ पे क्या नाम है, इसमें मंडी समिति में प्रोप्राइटरशिप का मामला है, ये गड़बड़ है, ये हमारा हो नहीं रहा है, काफ़ी लंबित है, काफ़ी टाइम से हम मांग कर रहे हैं। कई समस्याएं मंडी की हैं, ये समस्याएं और हम मांग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये बात सही है। कुछ काम हुए हैं और कुछ काम अभी होने बाकी हैं। कुछ काम हुए हैं, कुछ काम अधूरे हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो व्यापारी को जो लाभ मिला है वो माफिया राज से लाभ मिला है। तो सुना आपने, व्यापारी और कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद थे, इनका कहना है कि बीजेपी सरकार में यहाँ पर अपराध से मुक्ति मिली है, लेकिन कुछ काम अभी भी बाकी हैं जो यहाँ के सांसद को करने हैं, जिसकी ये मांग भी कर रहे हैं। और साथ साथ और भी लोग हमारे साथ हैं, व्यापारी, जिनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? श्याम सिंह सैनी, मंत्री गुड़ खंडसारी गेन मर्चेंट एसोसिएशन। क्या कहेंगे आप व्यापारियों की क्या मांग है? चुनाव को लेकर, चुनाव का माहौल है और आपके सांसद जो हैं वो तीसरी बार मैदान में हैं बीजेपी से, क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं? भाई, एक तो मंडी की पूरे प्रदेश में ये दिक्कत है अधिग्रहण। हमारी चुनाव आयोग से, डीएम साहब से ये मांग है कि भाई चुनाव आयोग जो है अपनी ज़मीन खरीदे, अपनी मशीनें रखवावे, मतपेटी रखवावे, वहाँ पे मंडियों का अधिग्रहण ना करे। व्यापार बाधित होती है। एक तरफ तो सरकार रोड बनवा रही है, एक से एक हाई ब्रिज वो बनवा रही है, ओवर ब्रिज बनवा रही है, और उधर ये मंडियाँ 2.5 महीने हमारा व्यापारी तकट डाल के किसानों को भुगतान करता है, और ये वैकल्पिक व्यवस्था इनके पास है नहीं कुछ भी, तो वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं। और भाजपा विकास कार्यों के लिए वोट मांग रही है, वोट भाजपा को देंगे। चुनावी माहौल जो फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से सपा गठबंधन के एक मजबूत प्रत्याशी हरिंदर मलिक भी मैदान में है, क्या स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है? नहीं, वो तो टक्कर की है, हाँ टक्कर है चुनाव में, लेकिन हमें उम्मीद है पूरी कि भाई संजीव बालियान सीट निकाल लेंगे। आम आदमी की अगर बात करें तो आम आदमी क्या मांग करता है संजीव बालियान जी को, और क्या करना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, जनता के लिए? अब विकास कार्यों के लिए वोट मांग रहे हैं, वो विकास कार्य जो उन्होंने करे हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं। और ये जैसे फ्लैट कॉरिडोर बनवाया, स्टेशन बनवाया, यहाँ ये ओवरब्रिज बनवाया यहाँ संधावली में, तो बहुत सारे कार्यक्रम ये हुए हैं। और ये रिंग रोड बनवाई है चारों तरफ, और जो कार्य ये चल रहे हैं वो इनको एनएच चल रहा है, जो एनएच इनसे जोड़ दें हमारे जनपद को, और एनसीआर से इसे बाहर निकलवा दें, क्योंकि एनसीआर में बहुत दिक्कत है। इंडस्ट्री वाले वो जनरेटर नहीं चला सकते, हाँ उसी दिक्कत है। खतौली तक एनसीआर रहना चाहिए, एनसीआर में से निकाल दें मुजफ्फरनगर। तो सुना आपने, कुछ चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं, जो अभी यहाँ पर होनी चाहिए। इन लोगों का कहना है कि तीसरी बार संजीव बालियान जी मैदान में हैं और बीजेपी से प्रत्याशी हैं, अगर वे जीतते हैं तो कुछ चीज़ों को उनको अभी और करना होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति चुनावी माहौल की देखी जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला इन लोगों को दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।